बात है 10 नवंबर 2025 की शाम की, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 की घड़ी में ठीक 6:52 हो रहे थे। सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक लगा हुआ था और लोग अपने अपने काम से वापस घर जा रहे थे। लेकिन उस भीड़ के बीच एक वाइट Hyundai i20 कार में बैठा शख्स किसी और ही जल्दी में था। ड्राइवर सीट पर बैठा था एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर उमर उन नबी, पेशे से एक डॉक्टर, लेकिन आज वो अपनी कार में रखे 30 किलो आईडी का टाइमर सेट कर रहा था। अगले ही पल अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। 15 बेगुनाह लोग मौके पर ही मारे गए। 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। दिल्ली का दहल गई। चारों तरफ सिर्फ काला धुआं, चीख पुकार और सायरन की आवाजें थीं। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है इस धमाके से ठीक 36 साल पहले कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कोयल से। इस गांव को विलेज ऑफ डॉक्टर्स भी कहा जाता था क्योंकि यहां के हर दूसरे घर में एक डॉक्टर होता था। इसी गांव के हाउस नंबर 581 में 24 फरवरी 1989 को उमर नबी पैदा हुआ था। उसके पिता गुलाम नबी भट्ट एक गवर्नमेंट टीचर थे और मां शामीना बानो हाउसवाइफ थीं। उमर के घर वालों का सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा डॉक्टर बने और लोगों की मदद करे। उमर बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। साल 2010 उमर ने JNK का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया। जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। उमर ने 195 मार्क्स हासिल किए और पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 28वीं रैंक हासिल की। उसे श्रीनगर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। उसी साल उसके घर के पास रहने वाले उसके बचपन के दोस्त मुजम्मिल शकील ने भी एग्जाम दिया। मुजम्मिल को गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन उसने ASSUMS नाम के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये दोनों होनहार थे, फ्यूचर डॉक्टर्स थे और सफेद कोट पहनकर दुनिया बदलने का सपना देखते थे। लेकिन GMC श्रीनगर में उमर की मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसकी जिंदगी की पूरी ही बदल दी। उनका नाम था निसारुल हसन, जो कॉलेज में जनरल मेडिसिन का लेक्चरर था, और दूसरा था इरफान अहमद, एक पैरामेडिकल स्टाफ। ये दोनों कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करने का काम करते थे। निसार क्लासरूम में मेडिसिन की पढ़ाई कराने की जगह एंटी इंडिया बातें करता रहता था और इरफान टेलीग्राम चैनल्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को वीडियोस शेयर करता था। उमर नबी, जो पहले से ही सिस्टम से कुछ कारणों के चलते थोड़ा नाराज था, जिससे उमर को इनके जाल में फंसने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। धीरे धीरे कॉलेज में एक ग्रुप बन गया। GMC में उमर को मिला आदिल अहमद और उधर मुजमिल के कॉलेज में था आदिल का भाई मुजफ्फर। ये चारों उमर, मुजमिल, आदिल और मुजफ्फर अब सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, यह एक डेंजरस मिशन के सदस्य बन चुके थे। 2017 में उमर और मुजम्मिल ने अपनी MBBS पूरी की। दोनों रजिस्टर्ड डॉक्टर्स बन गए। उमर ने तो JNK पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूरे स्टेट में टॉप किया और रैंक 1 हासिल की। उसे गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की जॉब ऑफर हुई, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसका मकसद अब कुछ और ही था। दिसंबर 2021 में एक सोची समझी साजिश के तहत उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर कश्मीर छोड़कर दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यहां उमर और मुजफ्फर ने सीनियर रेजिडेंट और मुजम्मिल ने जूनियर रेजिडेंट के तौर पर ज्वाइन किया। हैरानी की बात तो यह थी कि कश्मीर से हरियाणा शिफ्ट होने के लिए जो मैंडेटरी NOC चाहिए होता है, वह इनसे किसी ने मांगा ही नहीं। इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक भी कोई दूध का धुली नहीं थी। इसका अपना एक डार्क पास्ट था। इसके मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी पर पहले भी चिट फंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। 1991 से ही ये लोगों के 7.5 करोड़ हड़पने वाला यह शख्स फेक डॉक्यूमेंट्स, डेड पीपल के नाम और शेल कंपनीज के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रहा था। इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 17 का रूम नंबर 4 और रूम नंबर 13, यही वो कमरे थे जहां उमर और मुजम्मिल ने अपना कमांड सेंटर बनाया। लेकिन इस ग्रुप को अभी भी एक मास्टरमाइंड की कमी थी, जो इनको बता सके क्या करना है क्या नहीं, और ये तलाश उनकी पूरी हुई शाहीन सैयद की एंट्री से।
लखनऊ की रहने वाली शाहीन, जो पढ़ने में इतनी तेज थी कि उसने सीपीएमटी टॉप किया था और एक गवर्नमेंट डॉक्टर बनी थी, लेकिन 2013 में वो अचानक अपनी जॉब छोड़कर गायब हो गई। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि वो थाईलैंड से इन सऊदी अरब और दुबई होते हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों से मिली और फिर फरीदाबाद आ गई। उसके फोन में 2 नंबर्स मिले थे जो मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। अब अल फलाह के हॉस्टल में किताबों और स्टेथोस्कोप्स के बीच आईडीज और टाइमर सर्किट्स पर रिसर्च शुरू हो चुकी थी। इनका प्लान था ऑपरेशन डी छाह। अल फलाह यूनिवर्सिटी अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक खौफनाक मिशन को अंजाम देने वाली जगह बन चुकी थी। यहीं बैठकर ये कार की पेमेंट्स करना, फेक सिम कार्ड्स और सेकंड हैंड कार्स खरीदने की पूरी रणनीति तैयार करते थे। मार्च 2022। अब समय आ गया था साजिश को अंजाम देने का। इसके लिए उमर, मुजमिल और मुजफ्फर एक सीक्रेट ट्रिप पर टर्की गए। वहां उनकी मुलाकात टीटीपी के खतरनाक मेंबर उकासा से हुई, जिसने उन्हें वीबीआईडी बनाने की ट्रेनिंग दी। अगले 20 दिनों तक लगातार उनकी ट्रेनिंग चलती रही। उन्हें ड्रोन्स उड़ाने और फर्टिलाइजर से बॉम्ब बनाना सिखाया गया। वे जब ट्रेनिंग पूरी करके इंडिया लौटे तो उनके पास दिल्ली को पूरी तरह दहलाने का एक फुल प्रूफ प्लान था। इन्होंने आरडीएक्स की जगह खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स का रास्ता चुना ताकि इन्वेस्टिगेशन में किसी को शक ना हो। मुजम्मिल और शाहीन ने स्थानीय बीज भंडार से 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके खरीदा। एक इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि मौत का सामान इकट्ठा करते करते यह दोनों डॉक्टर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शादी करने का फैसला किया। शाहीन मुजम्मिल से 11 साल बड़ी थी, फिर भी सितंबर 2023 में इन्होंने चुपचाप तरीके से शादी कर ली। अब बारी थी रिसोर्स कोऑर्डिनेशन की, जिसके लिए इन्होंने अपनी पूरी टीम को अलग अलग काम सौंप दिए थे। उमर और मुजम्मिल पूरे ऑपरेशन को लीड थमा दी, जबकि शाहीन फंड्स और सुसाइड बॉम्बर्स ढूंढ रही थी। शुरू में इन्होंने बाहर से फंड्स नहीं मंगवाया ताकि इंडियन एजेंसीज को उन पर किसी प्रकार का कोई शक ना हो। मुजफ्फर ने 6 लाख, मुजम्मिल ने 5 लाख और कश्मीर के आदिल ने 8 लाख रुपए देकर अपनी साजिश को आगे बढ़ाया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई कि इस खौफनाक मिशन के लिए एक जांबाज सुसाइड बॉम्बर ढूंढना। उमर कश्मीर से जासिर बिलाल को फरीदाबाद लाया, लेकिन वो डर गया और मरने से मुकर गया। इसके बाद उसे ड्रोन्स बनाने के काम पर लगा दिया गया और अंततः यासिर अहमद डार को नया सुसाइड बम्बर चुना गया। अक्टूबर 2025 में जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक नई वुमेन विंग जमातुल मोमिनात बनाई। भारत में शाहीन को इसका हेड बनाया गया था, जो मैडम एक्स और मैडम जेड के जरिए लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी। शाहीन ने एक मैसेज में कोड वर्ड में साफ लिखा था कि ऑपरेशन के लिए मेडिसिन की कमी नहीं होनी चाहिए। मिशन की तारीख 6 दिसंबर फिक्स की गई थी, जिसे इन लोगों ने खौफनाक ऑपरेशन डी छह का नाम दिया हुआ था। इनका प्लान था कि एक ही दिन में 6 अलग अलग सिटीज में सीरियल ब्लास्ट करेंगे और पूरी दुनिया को हिला देंगे। इसके लिए फरीदाबाद से कुछ दूर फतेहपुर टागा गांव में एक कमरा रेंट पर लेकर मौत का सामान शिफ्ट किया गया। वहां 12 सूटकेसेस में 358 किलो तैयार एक्सप्लोसिव्स रखा गया, जो कि किसी भी वक्त फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। इन्होंने फर्टिलाइजर पीसने के लिए ग्राइंडर मशीन और मेटल गलाने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस भी लिया था। अब यह साजिश अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन तभी कश्मीर की एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुलिस ने जब इन डॉक्टर्स के ठिकानों पर रेड मारी तो उनके पास से भारी मात्रा में AK-47 और हथियार मिले। कॉलेज की केमिस्ट्री लैब से चोरी किए गए केमिकल्स का इस्तेमाल यह लोग बम की इंटेंसिटी बढ़ाने में करते थे। ये लोग इतने शातिर थे कि अपनी प्लानिंग की डिटेल्स को जीमेल के ड्राफ्ट्स में सेव करके आपस में शेयर करते थे। नेपाल से मंगाए गए 7 सेकंड हैंड मोबाइल और 17 फेक सिम कार्ड्स का इस्तेमाल इस साजिश में किया गया। हर एक एक्शन के लिए ये लोग कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हथियार को मेडिसिन बुलाते थे। जब भी साजिश का कोई फेस पूरा हो जाता तो यह लोग एक दूसरे को बिरयानी इज रेडी लिखकर मैसेज करते थे। शाहीन ने चांदनी चौक के हवाला ऑपरेटर और मेवात के एजेंट्स के जरिए लाखों रुपए का फंड इकट्ठा किया था। जांच में पता चला कि यह लोग पढ़ाई में जितने तेज थे
उनका दिमाग उतना ही ज्यादा अपराधी किस्म का था। इन्होंने ऐसी कार्स खरीदी थी जिनके पहले से ही मल्टीपल ऑनर्स थे, ताकि इनका कोई सुराग ना मिल पाए। दिल्ली को दहलाने के लिए इन्होंने 32 कार बॉम्ब्स तैयार करने का बहुत बड़ा और जानलेवा टारगेट रखा था। उमर और उसकी टीम अब दिल्ली के मासूम लोगों के खून से होली खेलने के लिए अपने फाइनल मिशन पर निकल चुके थे। पूरी साजिश इतनी डीप थी कि इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल लोग भी पूरी तरह शामिल हो गए थे। इन्होंने अपनी कार में फोर्ड इकोस्पोर्ट और स्विफ्ट जैसी गाड़ियों को साजिश के लिए फाइनलाइज किया था, लेकिन अंततः भारत की इंटेलिजेंस ने इनका पर्दाफाश कर दिया। नुकसान तो हुआ, पर कुछ मात्रा में ही। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बनता है।